जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, शंकर भगवान कहते हैं कि कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान पार्वती जी से कथा कह रहे हैं, रामचरितमानस। तो कह रहे हैं कि कहूँ उमा मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं अपना निज का अनुभव कहता हूँ कि एक प्रभु का भजन ही इस पृथ्वी पर सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्नवत है। विचार करें सज्जनों, क्या विचार करें कि जो हमारी बाल्यावस्था थी क्या आज है, या जो हमारी युवा अवस्था थी अब वो क्या आज है, या जो आज स्थिति है ये क्या कुछ वर्षों बाद रहेगी, या कुछ वर्षों बाद या कभी भी क्या हम इस दुनिया में होंगे। तो सज्जनों नहीं, ये संसार चलाचल है, निरंतर परिवर्तनशील है, यह विनाशी है। तो इस विनाशी संसार में अविनाशी कौन है? वो है परमात्मा। वो है परमात्मा। इसीलिए मीरा कहती है कि भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन। अरे मन, तू अविनाशी चरणों का भजन करो। यहाँ तक सज्जनों मीरा कहती हैं कि कहा भयो तीर्थ व्रत कीन्हे, ओ कहा लियो करवत काशी। भज मन कहा लियो करवत काशी, भज मन। कहा भयो भगवा के पहिरे, और घर तजी भयो सन्यासी। भज मन घर तजी भयो सन्यासी, भज मन। चरण कमल अविनाशी, भज मन। मीरा जी कहती हैं कि कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, तुमने तीर्थ व्रत तो कर लिया, परंतु अगर अविनाशी चरणों का चिंतन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कहा भयो भगवा के पहरे, क्या हुआ जो तुम त्रिदंडी बन गए हैं, तुम सन्यासी बन गए तो क्या कर लिया। कह रही हैं कि कहा भयो भगवा के पहिरे, ओ घर तजी भयो सन्यासी, भज मन। अरे यदि मन से प्रभु का भजन नहीं किया तो तुम्हारे सन्यास लेने का क्या लाभ हुआ, भगवा पहनने का क्या लाभ हुआ, घर छोड़ने का क्या लाभ हुआ। मीरा कह रही हैं कि जोगी होय जुगति नहीं जानी,
उलटी जन्म फिरी आसी भज मन, उलटी जन्म फिरी आसी भज मन, चरण कमल अविनाशी भज मन। तो सज्जनों, जोगी बनो तो युक्ति पता चलनी चाहिए। यदि युक्ति नहीं पता है तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं सज्जनों। इसलिए घर में रहो या वन में, कहीं भी रहो, आपका मन आपके बस में होना चाहिए। और वो मन कैसे बस में होगा? वो भगवत चिंतन से होगा, वो सत्संग से होगा। तो यानी सत्संग और भगवत चिंतन दो ही कार्य हैं, और दो कार्य चाहे आप सन्यास में जा करके कर लो, चाहे आप घर में रह के कर लो। यदि सन्यासी बन गए और कहीं मन घर में लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि घर में रहे और मन में सन्यास रहा, यानी किसी भी कहीं कोई आसक्ति नहीं रही और भगवान में मन रहा, तब तो फिर हमने बाजी जीत ली सज्जनों। तो हमें भगवत भजन करके, सत्संग करके, राम का भजन करके और मन से, शरीर से हम किसी वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। शरीर से हम किसी वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकते। ये पंच भौतिक शरीर यही है कि भाई घर तो चाहिए, चाहे भले घास फूस की झोपड़ी ही क्यों ना हो। भोजन तो चाहिए, चाहे भले दाल रोटी ही क्यों ना हो। नहीं हम 56 प्रकार का भोजन करेंगे, परंतु दाल रोटी तो करेंगे। तो सज्जनों, इसलिए इस शरीर के साथ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनको हमें पूर्ति करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भोजन हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए करें, ना कि स्वाद के लिए। हमारा मन भोजन में ही लग जाए तब गड़बड़ है। मन से भोजन का चिंतन ना हो, मन से भगवान का चिंतन हो। बाकी समय पर तो सभी भोजन करते हैं सुनो, चाहे कोई कंदमूल फल ही का भोजन करे, चाहे कोई दुग्ध पान ही करे, कुछ ना कुछ तो मनुष्य शरीर को देगा, कुछ ना कुछ तो हम ग्रहण करेंगे। तो वो सब हम घर में ही कर सकते हैं सज्जनों। बाहर जाने से हमारा कुछ विशेष लाभ होगा नहीं। हम एकांत में बैठ करके अपने प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें। तो सज्जनों, अब चलो वहाँ चलते हैं कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की अवधि के बाद अपनी अयोध्या नगरी में आ चुके हैं और अपनी माताओं से, अपने गुरुओं से, अयोध्या वासियों से मिल चुके हैं। तो अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अपने महल में चले गए सज्जनों, और वशिष्ठ देव जी ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई। ब्राह्मणों की सभा बुला करके कहा कि सब द्विज देव हरख ही अनुशासन, सभी ब्राह्मण देव प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दो, क्योंकि रामचंद्र बैठे सिंहासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे, उनका राम राज्याभिषेक हो। तो सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मुनिवर कहाँ ही विप्र सब वचन अनेका और जग अभिराम राम अभिषेका। भगवान राम वही घड़ी शुभ है, सुंदर है, सुख देने वाली है, हमको शांति प्रदान करने वाली है, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो। तो इस तरीके से जिन्होंने वशिष्ठ देव जी आज्ञा देते हैं, सबको जो भी राम राज्याभिषेक की जो सामग्रियां हैं वो सब सज्जनों जुटाई जाती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि निज कर राम जटा निर्वारे, अपने भाइयों की जटा निर्वारते हैं और उनको स्नान कराते हैं। अनुआए प्रभु तीनों भाई, तीनों भाइयों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नहलाया धुलाया। माताओं ने सीता जी को स्नान कराया, अनेकों प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को, और सुंदर जो है दिव्य सिंहासन की व्यवस्था हुई सज्जनों, और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को उस पर आरूढ़ किया गया सज्जनों। तो अब जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वशिष्ठ देव जी ने तो बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों। सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देख सुरन दुंदुभी बजाई। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की है सज्जनों, और सुंदर सुंदर बाजे बजाए हैं, और जो अप्सराएं हैं वो नाच रही हैं। और हमारे जो है वशिष्ठ देव जी ने क्या किया कि राम देखी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देखी सुरन दुंदुभी बजाई।
प्रभु श्री रामचंद्र जी आरूढ़ हुए तो सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी सज्जनों और नगाड़े बजाए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, सबसे पहले तिलक वशिष्ठ देव जी ने किया और पूरे सब विप्रण आय सुदीना, सभी ब्राह्मणों को आज्ञा दी सज्जनों। तो जब बैठ गए तो हमारी माता कौशल्या देवियां सब बहुत ही प्रसन्न होते हैं सज्जनों। तो देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने, चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने मेरे राम, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे। वेद वाणी वेद वाणी पढ़े मुनिराज, आज राम राजा बने, वेद वाणी पढ़े मुनिराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। वस्त्र आभूषण तन पर साजे, वस्त्र आभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने, जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। युवती युवक सब हिल मिल गावें, युवती युवक सब हिल मिल गावें, बाल वृद्ध आनंद मनावें, बाल वृद्ध आनंद मनावें। कहे धन्य धन्य भय आज, आज राम राजा बने, कहे धन्य धन्य भय आज, आज राम राजा बने। देखो राजा देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। संत भक्त कर ताल बजावें, संत भक्त कर ताल बजावें, सिया राम जी की कुशल मनावें, सिया राम जी की कुशल मनावें। संग भिक्षु यति मुनिराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर अब आरूढ़ हो गए हैं और सभी अयोध्यावासी
आनंद में मगन हैं। अनेकों प्रकार से निछावर, अनेकों प्रकार से दान ब्राह्मणों को सब दिया गया सज्जनों। बहुत आनंद है अयोध्या में। हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि शेष और शारदा भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते सज्जनों। तो अब जो वेद थे सज्जनों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर आरूढ़ हो गए तो वेद 4 गवैयों के रूप में आए हैं और बड़ी ही सुंदर सज्जनों स्तुति करी है सज्जनों। और इसके बाद जब वेदों ने स्तुति कर दी और करके और उसके बाद भक्ति का वरदान मांगा है वेदों ने सज्जनों। और इसके बाद हमारे शंकर भगवान आए, क्योंकि जब लंका में रावण का वध किया गया था सज्जनों, तो हमारे शंकर भगवान ने कहा था कि जब अयोध्या में आपका राम राज्याभिषेक होगा तो फिर हम आएंगे सज्जनों। तो हमारे शंकर भगवान ने आए हैं और बड़ी ही सुंदर स्तुति करी है सज्जनों। तो चलो, शंकर भगवान ने जो स्तुति करी सज्जनों, वैसे तो वेदों ने बहुत बड़ी स्तुति करी है और सभी देवताओं ने भी स्तुतियाँ करी हैं, परंतु अब जब वेद स्तुति करके भक्ति का वरदान लेकर के सज्जनों चले गए तो हमारे शंकर भगवान आए और क्या स्तुति करी है कि जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो 10 शीस विनाशन 20 भुजा कीर्त दूरी महा मही भूरी रुजा कीर्त दूरी महा मही भूरी रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग बरम धृत सायक चाप निसंग बरम मधुमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवा करते जयनी तम पुंज दिवा करते जयनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभो घसरे नहिए मृग लोग कुभो घसरे नहिए हाथीनाथ यनाथ निपाई हरे विषयाबन पामर भूलि परे विषयाबन पामर भूलि परे बहु रोग वियोग निरोग है ये भवद्रंगी निरादर के फल ये भवद्रंगी निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा तिनके सम वैभव वा विपदा यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुधहिए
पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम्मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति मही, सब संत सुखी विचरन्ति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महा रणधीर यजे, रघुवीर महा रणधीर यजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महा गदमानयरि, भवरोग महा गदमानयरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्वघनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। जय राम रमा रमणम समनम, जय राम रमा। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे शंकर भगवान ने स्तुति करी है सज्जनों, और मांगा क्या है कि बार बार बर मांगो हरखि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। तो सज्जनों, नित्य जो हम कहते हैं वो शंकर भगवान वही आज्ञा हमको देते हैं, और शंकर भगवान भगवान से वही मांगते हैं कि बार बार बर मांगो हरखि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो सज्जनों, इस प्रकार शंकर भगवान ने स्तुति करी है। बड़ी सुंदर स्तुति है सज्जनों। हम भी भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें, भगवान का ध्यान करें, सत्संग सुने, भजन गाएं, लोगों को भी सुनाएं। जय श्री राम।